Assalamu alaikum dear students. Welcome to my YouTube channel. I'm your host मोहम्मद कासिम. आज 9th क्लास का क्वेश्चन करने जा रहा हूँ. एक्सरसाइज 1.6 उसका क्वेश्चन नंबर 1 उसका पार्ट 1 करने जा रहा हूँ. हमारे पास दो लीनियर इक्वेशंस हैं 2x + 2y = 4 और दूसरी इक्वेशन हमारे पास 3x + 2y = 6. हमारे पास ये दो इक्वेशंस हैं. और इसको हल करने के दो मेथड हैं. एक इन्वर्जन मेथड है और दूसरा क्रैमर रूल है. हम सबसे पहले मेथड से करेंगे इंशाल्लाह. इसको यूजिंग इन्वर्जन मेथड 1 हम इसको नाम दे लेते हैं. इन्वर्जन मेथड के साथ करते हैं. हमारे पास ये दो लीनियर इक्वेशंस हैं. इनको हम मैट्रिक्स की शेप दे लेते हैं. मैट्रिक्स की शेप कैसे देंगे? इसको बैक टू स्टेप लेके जाना है. 2 इसका कोफिशिएंट क्या है? 2 है x का. और y का क्या है? -2. इसका क्या है? 3. और इसका +2. प्लस लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 2 लिख लें. ये इसका ये मैट्रिक्स बन गया. मल्टीप्लाई किसके साथ करना है? x और y इक्वल टू इधर से कौन सा मैट्रिक्स है? 4 और 6. थोड़ा तवज्जो करिएगा. ये दो लीनियर इक्वेशन थी. इसको मैंने मैट्रिक्स की शेप दे दी. अब जब कि आप दोबारा इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो बैक स्टेप ये इसमें चला जाएगा. ये जैसे 2 को x से मल्टीप्लाई करें 2x, आगे फिर -2 को y से मल्टीप्लाई करें तो -2y = 4. ये इक्वेशन बन गई. अगर फिर दूसरी अगर रो को इससे मल्टीप्लाई करें तो ये वाला आंसर आ जाएगा लेफ्ट साइड वाला. 3 को x से 3x + 2y ये आंसर आ जाएगा. इट्स मीन आप इसको मैट्रिक्स की शेप दे सकते हैं. अब इसके आगे अब इनको नाम दे दें. इस मैट्रिक्स को जो कोफिशिएंट का मैट्रिक्स है इसको आप नाम दे दें बड़ा ए. और ये जो वेरिएबल्स का मैट्रिक्स है इसको आप नाम दे दें बड़ा एक्स इक्वल इसको आप नाम दे सकते हो बी का. अब वो कहता है कि आप यूजिंग इन्वर्जन मैट्रिक्स आप एक्स और वाई की वैल्यूज मालूम करें. जो अननोन वेरिएबल्स हैं वो एक्स और वाई इसमें आपको दिए हुए हैं. तो आपने एक्स और वाई की वैल्यूज डिफाइन करनी है. तो यहाँ पे आपने x और y को आपने सपोज किया हुआ है बड़ा x. आपने x को फाइंड करना है. अब यहाँ पे बड़ा x दिया है. अब इसके साथ जो a है ना इसकी इधर डिग्री है +1. अब जब ये उधर जाएगा तो ये इसकी डिग्री क्या हो जाएगी? -1, यानी कि a इनवर्स हो जाएगा. और मल्टीप्लाई क्या आपका आंसर उधर रकम जो पड़ी है वो क्या है? b. अब यहाँ पे आपने x को डिफाइन करना था. x को आपने मालूम करना है. और यहाँ पे आपने अब यो a इनवर्स है. अब इसका फॉर्मूला आप जानते हैं. इनवर्स किसके बराबर होता है? अब जाएं a ओवर डिटरमिनेंट a मल्टीप्लाई आपका क्या है? b. अब इसका थोड़ा सा और बढ़ा दिया तो ये b इसके साथ अर्जेंट a के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है. और ये डिटरमिनेंट a है ये इसका इस पर डिवाइड हो रहा है. आप पुटिंग द वैल्यूज. अब यहाँ पे कह रहा है अर्जेंट ऑफ ए. अब ए आपके पास गिवन है. ए ये है ये वाला मैट्रिक्स. इसको हमने ए का नाम दिया है. इसका अपने अर्जेंट मालूम करना है. अब हर बच्चा जानता होगा कि अर्जेंट कैसे फाइंड करते हैं. जो डायगोनल एंट्रीज हैं इनकी जगह तब्दील करनी है और बाकियों की साइंस तब्दील कर देनी है. अब जैसे कि डायगोनल एंट्रीज दोनों सेम है 2 और 2 है. इनकी एंट्रीज चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा. x बराबर 2 पर गया तो वही सेम. अब ये जो -2 है इसकी साइन तब्दील हो जाएगी. इनकी साइन तब्दील होनी है. ये 2 प्लस का हो जाएगा. और ये जो 3 प्लस का था ये किसका हो गया? माइनस का. ये वाला 2 उधर को इसकी साइन और प्लेसिंग चेंज की कोई फर्क नहीं पड़ेगा. मल्टीप्लाई आपका पास b है. मैंने इसको आगे बढ़ा लिया था बटे को फ्रैक्शन को. b की एंट्री क्या है? b किसके बराबर है? 4 और 6 डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ a. a का डिटरमिनेंट मालूम करना है. अब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो इसका डिटरमिनेंट मालूम कर लेते हैं. हालांकि असल में ये अर्जेंट ऑफ a हमने आंसर यहाँ पे लिखा है. आपने डिटरमिनेंट ऑफ a आपने फाइंड करना है. तो a आपके पास मैट्रिक्स ये है. ये वाला आपका a है. तो इसका आपने डिटरमिनेंट फाइंड करना है. तो डिटरमिनेंट फाइंड करने का मेथड क्या है?
आपने डायगोनल एंट्रीज को आपने मल्टीप्लाई करना है और इधर वाली जो एंट्रीज है इनको भी आपस में मल्टीप्लाई करना है। पहले 2 और 2 को मल्टीप्लाई कर लें। जब भी आप डिटर्मिनेंट फाइंड करते हो आप सेंट्रल अलाउंस किसकी होती है? माइनस की। ये माइनस की अलाउंस फाइंड की और 3 को मल्टीप्लाई करें -2 से। 3 मल्टीप्लाई -2। आप देख लें ऊपर वाले दोनों मैट्रिक्स आपस में क्या हो रहे हैं? मल्टीप्लाई है। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 2 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करें और जब भी आप मल्टीप्लाई करते हैं तो सेंटर अलाउंस किसकी आती है? प्लस की। 2 को 4 के साथ किया, अब 2 को फिर आगे 6 के साथ। हर बच्चा जानता होगा जब भी आपने मल्टीप्लाई करना है आपने एक कतार पकड़नी है, इधर से एक रो पकड़नी है, उधर से दूसरे मैट्रिक्स का कॉलम पकड़ना है। तो क्या होगा? जो पहली एंट्री कॉलम रो की होगी 2 जैसे, उधर से पहले कॉलम की पहली एंट्री 4 है, इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है और इस रो की दूसरी एंट्री 2 है और उधर से 6 को दूसरी एंट्री 6 से आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो ये वाला आंसर आ गया। आप फिर दूसरी रो की तरफ आना है, -3 नीचे आइए कि आगे जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप दूसरी रो तो नीचे आना पड़ेगा। -3 को मल्टीप्लाई करें 4 के साथ, मल्टीप्लाई में लाभ प्लस की होती है 2 को 6 के साथ। क्लोज कर दें। 2 मैट्रिक्स से दोनों को मल्टीप्लाई किया तो एक आपका मैट्रिक्स आपको मिल गया। अब बटे में आ जाओ तो 2 2 जार 4 माइनस माइनस प्लस 3 2 जार 6। अब 4 2 जार 8 प्लस 6 2 जार 12। 4 3 जार -12 प्लस 6 2 जार 12 ओवर 4 प्लस 6 कितना हो गया? और 8 प्लस 12 कितना आंसर होगा? 20 और नीचे -12 प्लस 12 जमा माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस होता है 12 से 12 के तो 0 आपका आंसर डिवाइडेड बाय 10। मैंने इसको कॉपी आगे कर लिया। अब करेंगे क्या? अब इधर अब जब इस मैट्रिक्स पे ये 10 डिवाइड हो रहा है, आपने 20 को भी 10 पे डिवाइड करना है और 0 पे भी 10 पे डिवाइड करना है। अब 20 पे कर लें, फिर आप 0 पे कर लें, मैट्रिक्स को क्लोज कर दें। 10 1 10 10 2 20 ऊपर आ गया आपका आंसर 2 और नीचे आपका 0 को 10 पे डिवाइड करके क्या आंसर आता है? 0। बराबर क्या हो गया? x। अब x का आंसर आ गया। अब चूंकि आपने x को किसके बराबर रखा हुआ है? x और y के। इस मैट्रिक्स को आपने नाम दिया है बड़ा x। अब आप यहाँ पे इस मैट्रिक्स की जगह पे आप x और y लिख लें। यहाँ आप इधर बड़ा x लिख लें बराबर इसको। अब इसको क्या लिखेंगे? x और y के बराबर लिखेंगे। अगेन आपका जो आंसर आया था वो क्या था? 2 और 0। अब इससे आपको क्या पता चला? अब 2 मैट्रिक्स इक्वल है आपस में। ये तो हमने वैसे सपोज किया था अपनी तरफ से। अब इसमें क्या होगा? 2 मैट्रिक्स हैं और इसमें जो कोरस्पोंडिंग एंट्रीज होती है वो इक्वल होंगी। इट्स मीन अब x की वैल्यू क्या आएगी? 2। अब x इक्वल टू क्या आएगा आंसर? 2 एक एंट्री है और y का क्या है? 0। ये आपका x और y की जो अननोन वेरिएबल्स थी उनकी वैल्यूज आ गई हैं। तो ये था हमारा इनवर्जन मेथड। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। नई वीडियोस हमारी देखने के लिए हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करिएगा। बहुत शुक्रिया। वस्सलाम।